के जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर के होने के नाते मैं आपको बताता हूं कैसे बच्चे बूढ़े जवान पूरे परिवार की हेल्थ की सुरक्षा करता है, फिटनेस को मेंटेन करती है तुलसी। इसके मैं फायदे बताऊंगा आपको, और बॉडी के हर ऑर्गन की कैसे रक्षा करती है तुलसी, भारत के हर घर में क्यों पाई जाती है तुलसी, एक एक पार्ट में आपको बताऊंगा। फिर हम तुलसी जी की सुरक्षा कैसे करें, तुलसी जी की सेवा कैसे करें कि पूरे साल भर तुलसी हमारी हरी भरी रहे, उसके लिए भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि तुलसी के बेनिफिट्स क्या हैं। वैसे तो तुलसी हमारी माँ के बराबर है, मेरा इंडियन फिलोसफी में बड़ा विश्वास है, तो माँ के फायदे नुकसान की ज़्यादा बातें नहीं करते। माँ तो हमें आशीर्वाद देंगी देंगी, फायदे देंगी, लेकिन फिर भी लोग बड़ा पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पेट में गैस हो गई क्या करूँ, मेरे को खांसी जुकाम बलगम हो गई क्या करूँ। तो बड़ी सारी बीमारियाँ दूर हो सकती हैं तुलसी से। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, अभी 4-5 दिन पहले मैंने एसी ट्रेन में ट्रैवलिंग की थी, तो मेरा ही गला खराब हो गया था, बैठ गया था, तो मैंने कोई एलोपैथिक दवाई नहीं ली। वैसे मैं एक एलोपैथिक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूं, लेकिन मेरा प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में, योग में, लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन में बड़ा विश्वास है। मैं पेशेंट्स को भी होलिस्टिक ट्रीटमेंट से ठीक करता हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपना गला कैसे ठीक किया। 80 to 90% गला मेरा ठीक हो चुका है 4-5 दिन में। तो मैंने 50 ग्राम तुलसी के पत्ते लिए और फिर उसमें 20 ग्राम अदरक का अर्क मिलाया और 15 ग्राम काली मिर्च मिलाई, उनको 500 ml पानी में उबाला, लगभग 2 गिलास पानी में। जब पानी चौथाई रह गया, आधा गिलास रह गया, तो उसमें मैंने थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर मिलाया और फिर जरा सी मिश्री मिलाई। उसको सिप करके मैंने ऐसे काढ़ा 2 बार पिया। तो अब मेरा 4 दिन के बाद लगभग गला ठीक है, थोड़ा सा बचा वो धीरे धीरे हो जाएगा ठीक, 2 दिन में और लूँगा। उसके अलावा अगर किसी को पेट में गैस बन रही है तो क्या करें, फिर 2 ग्राम मंजरी, तुलसी की मंजरी ले लें 2 ग्राम काला नमक ले लें, इसको 1 गिलास पानी में उबाल के फिर थोड़ा नवाया करके इसको धीरे धीरे करके पिएं। वैसे तो पेट में गैस बनती है ज़्यादा भारी खाना खाने से, ज़्यादा खाना खाने से, राजमा छोले पनीर मटर ज़्यादा ले लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ले लिए तब बनती है। उम्र के हिसाब से हमने ध्यान नहीं रखा, हल्के खाने के बदले में भारी खाना ले लिया, या फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी तब गैस बनती है। अदरवाइज अगर बनी ही गई है तो इसका ऐसे अगर काढ़ा लेंगे तो फायदा रहेगा। अब अगर किसी को पोटी लग गई है, 10 लगे हैं, तो क्या करें, तो उसमें वैसे तो 10 लगते हैं, या तो सफाई की कमी से इन्फेक्शन होता है, या फिर हमने ज़्यादा हाई शुगर डाइट ले ली, हाई कार्बोहाइड्रेट ले ली, तो उससे होता है ऐसा। तो उसमें फिर ऐसे केस में 10 ग्राम तुलसी के पत्ते का रस ले लें, 1 ग्राम जीरा ले लें, इनको 1 गिलास पानी में उबाल के धीरे धीरे करके लें, उससे बड़ा फायदा रहेगा। और मुंह में स्मेल भी नहीं रहेगी। कई लोगों के मुंह में स्मेल होती है, बॉडी में से स्मेल आती है, तो तुलसी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देती है, बड़ा फायदा मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि बच्चों की या बड़ों की मेमोरी बढ़ानी हो, तो मेमोरी बढ़ाने के लिए 1 गिलास जो पानी पीते हैं उसमें 4-5 पत्ते तोड़ के डाल दें और वो आराम आराम से उस पानी को पी लें। तुलसी के पत्तों को चबाएं ना, क्योंकि इसमें मरकरी होता है, तो मसूड़ों में ना रह जाए मरकरी, इसलिए इसको ऐसे तोड़ के और उस पानी को निगल के ले लें, तो उससे बड़ा फायदा रहेगा। अब अगर किसी कान में दर्द है तो तुलसी के पत्ते का रस कान में निचोड़ दें, वो कान का दर्द इंप्रूव होता है। अगर किसी को सिर में दर्द हो रहा है तो नाक में तुलसी के पत्ते का रस निचोड़ दें, वो फायदा होता है। अगर आंखें आ गई हैं किसी की, या फिर रतौंधी है, किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है, उसमें आंखों में भी अगर डाल देंगे तुलसी के पत्ते का रस, तो उससे बड़ा फायदा होता है। इसके अलावा अगर किसी को पथरी की शिकायत है, मैं उसमें भी आपको बताता हूं क्या करें। 1 से 2 ग्राम तुलसी के पत्ते का रस और 1 चम्मच शहद में मिला के लेंगे तो पथरी उससे धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। डेली ऐसे 5-7 दिन तक लेना आपको। अगर किसी को पीलिया है तो 1 से 2 ग्राम तुलसी के पत्ते का रस 1 गिलास छाछ में मिला के धीरे धीरे करके लें। ऐसा लगभग हफ्ते 10 दिन तक ले लें आप, उससे फ़ायदा मिलेगा। वैसे पीलिया जो होता है वो ज़्यादा पित्तवर्धक भोजन से होता है। चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाई, मिर्च मसाली चीज़ें खाई, ज़्यादा खट्टी चीज़ खाई, बासी चीज़ खाई, तो ऐसी चीज़ों से खाने से बचें। अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, जलन है पेशाब में, तो 1 ग्राम तुलसी की मंजरी और 1 ग्राम जीरा इसको वो कर लें, और 3 ग्राम मिश्री इसको दूध में उबाल लें, और फिर ऐसा दूध दिन में 2 बार 3-4 दिन के ले लें। अगर डिलीवरी के बाद बच्चा को पेन जब होता है तो उसमें पेन किलर से अगर बचना है तो 1 से 2 ग्राम तुलसी के पत्ते का रस लगभग 1 चम्मच गुड़ में मिला के धीरे धीरे करके चाट के उसको लें, जिससे कि दर्द ठीक हो जाए। अगर किसी की इनफर्टिलिटी है, पोटेंसी की कमी है, तो फिर 1 से 3 ग्राम तुलसी की मंजरी, तुलसी के बीज और 1 से 3 ग्राम गुड़ को 1 गिलास दूध में उबाल के शाम को सोते समय 1 से 3 महीने तक लें। 1-2-3 महीने में जाके पोटेंसी इंप्रूव होती है, इसका आप भी फायदा उठाएं। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है, सोरियासिस है, सफ़ेद दाग है, मुहासे हैं, तो 1 से 3 ग्राम तुलसी के पत्ते का रस, 1 से 3 ग्राम नींबू और 1 से 3 ग्राम कसौंध के पत्ते का रस
मिला के, तीनों को मिला के आप 24 घंटे के लिए एक तांबे के बर्तन में रख दें धूप में, और फिर 24 घंटे के बाद वो गाढ़ा हो जाएगा, लेप सा बन जाएगा, उसको वहाँ पे लगा भी लें, जैसे जो सफ़ेद दाग है उस पर लगा लें। और 10 से 20 ग्राम तुलसी के पत्ते का रस डेली सुबह, जैसे योग कर लिया आपने, सुबह सैर कर ली, लाइफस्टाइल हेल्दी रखें जिससे कि बीमारियाँ हो ही ना, और तुलसी का हमें फ़ायदा भी मिले। तो सुबह उठ के योग भी करें, आप 1-1.5 घंटा सुबह योग करें अर्ली मॉर्निंग में 4:30 बजे 5 बजे, और डेली 3-4 किलोमीटर की सुबह शाम वॉक भी करके आएँ, फिर हमें तुलसी के फ़ायदे पूरे मिलेंगे। तो ऐसे सुबह जब योग करके आएँ 10 से 20 ml 2 से 4 चम्मच तुलसी के पत्ते का रस लें, जिससे कि स्किन के इन्फेक्शन हमारे ठीक हों। अगर किसी को साइनस की दिक्कत है तो तुलसी की मंजरी को ऐसे रगड़ रगड़ के मसल के इसको सूंघेंगे तो साइनस की दिक्कत दूर होगी। उसके अलावा किसी को चोट लग गई है उस पर तुलसी के पत्ते का रस लगा लें, उससे फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी को सांप ने भी काट लिया है तब भी तुलसी के पत्ते का रस लगाएं भी, अगर पी सकते हैं तो पिएँ भी, उससे बॉडी डिटॉक्स होगी, उसका फ़ायदा उठाएँ। अगर किसी को जोड़ों में दर्द है तो गुड़ अजवाइन गुड़ और तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना के लें, जिससे कि अगर एड़ी का दर्द हो या घुटनों का दर्द हो या फिर अगर कमर का दर्द हो या सर्वाइकल पेन हो, शैट का हो, जोड़ों के दर्द में भी तुलसी का बड़ा फ़ायदा रहता है। प्रेगनेंसी में तुलसी ज़्यादा ना लें क्योंकि तुलसी गर्म होती है, तो थोड़ी सी मात्रा में जैसे भगवान जी का भोग लगा के लेते हैं ऐसी लें तो उससे फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि तुलसी जी को हरा भरा कैसे रखें। 3 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है जिससे कि आपकी तुलसी पूरे साल भर हरी भरी रहेंगी, सर्दियों में भी हरी भरी रहेंगी, वो है आपके घर की पवित्रता या सात्विकता या हाइजीन। तो सफाई का बड़ा ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है कि जैसे इंडियन मैथोलॉजी में आया है तुलसी जी के साथ में शालिग्राम जरूर रखें, उससे तुलसी जी हमेशा हरी भरी रहेंगी। और तीसरा है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो तुलसी जी के ऊपर चुन्नी जरूर उड़ाएं, चुन्नी उड़ा दें, लेकिन एक गलती ना करें, पॉलीथीन ना उड़ाएं, पॉलीथीन बिल्कुल ना उड़ाएं। वैसे आजकल जो जूट बैग्स आते हैं ऐसे बैग्स उड़ा सकते हैं जिनमें कि सांस मिलती रहती है, जिससे कि पाला एकदम सीधा तुलसी पे नहीं पड़ता। और दिन में जब मौसम खुल गया तो इन चीज़ों को हटा भी सकते हैं। ऐसा करेंगे तो तुलसी हरी भरी रहेंगी। इसलिए तुलसी जी हर घर में मिलती हैं। मैंने पिछले 10 सालों में भारत के लगभग 20 स्टेट में मैंने जर्नी की है, ट्रैवलिंग की है, तो मैं लगभग कई हज़ार घरों में गया हूँ। हर घर में मेरे को तुलसी जी मिली हैं। ये है इसका फैक्ट कि पूरे बॉडी के हर ऑर्गन की रक्षा करते हैं तुलसी जी। तो आप भी इनकी संभाल करें, देख रेख करें, इनकी सेवा करें, जिससे कि आप फ़ायदा उठाएं और पूरे देश में ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें जिससे कि लोग पॉजिटिव रहें और अपनी हेल्थ की खुद रक्षा कर सकें और छोटी छोटी बातों पर दवाई लेने से बचें। थैंक यू।